ओम शांति। जैसे हमने कल भी समझा था कि ध्यान के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, जिसका हमने ध्यान करना है, अर्थात परमात्मा का ध्यान करने के लिए परमात्मा का हमें संपूर्ण परिचय होना आवश्यक है। तो कल तक तो हमने परमात्मा के नाम के बारे में, रूप के बारे में, संबंध के बारे में समझा था। आज हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे कि उसका एड्रेस क्या है, उसको कहाँ याद करें हम। उसका संपूर्ण परिचय में उसका एड्रेस भी आता है कि वो कहाँ का रहने वाला है। परमात्मा को हम तीन लोक का मालिक कहते हैं, त्रिलोकीनाथ कहते हैं। तो वो जो तीन लोक कौन से हैं और कहाँ तक हैं, कैसे हम उनको समझें। तो किसी चीज़ को समझने के लिए चित्र के माध्यम से थोड़ा इजी हो जाता है। तो जहाँ तीन लोक का चित्र दिखाया गया है, सबसे पहले ये नीले कलर में सूरज, चांद, तारों से नीचे, जिसे हम साकार मनुष्य लोग कहते हैं, ग्रॉस वर्ल्ड कहते हैं, मटेरियल वर्ल्ड कहते हैं, पांच तत्वों की दुनिया कहते हैं। तो ये पांचों तत्व सीरियल वाइज हैं। मैं एक एक का नाम लेता चलूँगा, आप उसको पिक्चराइज कर सकते हैं, साथ साथ विजुअलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले धरती के सेंटर पॉइंट में अग्नि तत्व है। ज्वालामुखी फटते हैं तो अंदर से आग निकलती है, अर्थात धरती अंदर से गर्म है, जिसे हम कोर कहते हैं। तो धरती का जो सेंटर पॉइंट है अंदर से, वहाँ अग्नि तत्व है। अग्नि के बाहर चारों तरफ ये धरती गोल आकार में है। जो हम जान चुके हैं कि धरती गोल है, अंडाकार में है, और जो एटमॉस्फेयर में हवा के बीच में, आकाश के बीच में लटकता हुआ एक गेंद की तरह है। ये दो तत्व हो गए, अग्नि और पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व के बाहर फिर जल तत्व है। चारों तरफ इस पृथ्वी के पानी लिपटा हुआ है। जैसे हम नीला देख रहे हैं, इसको सारा ग्लोब हम देखते हैं तो ग्लोब सारा नीला दिखाई देता है। बीच बीच में कुछ तीन हिस्से खुश्की दिखाई देती है, यानी कि धरती के चारों तरफ पानी लिपटा हुआ है। धरती रूपी गोले के चारों तरफ, ऊपर नीचे दाएं बाएं, पानी ही पानी है। तो ये भी पानी भी गोल आकार में है। तीन तत्व हो गए। फिर इस जल तत्व के भी बाहर चारों तरफ, ऊपर नीचे दाएं बाएं, वायु तत्व है। और वायु तत्व की भी अपनी एक सीमा है, एक लिमिट है। फिर वायु तत्व से भी बाहर, उससे भी परे, गोल आकार में आकाश तत्व है। जैसे हम इस चित्र में देख रहे हैं कि नीले कलर में ये आधा चित्र बनाया हुआ है हमने दिखाने के लिए। तो वैसे तो ये आकाश तत्व जो है, ये सर्कल तो पूरा, अगर हम इसको पूरा करेंगे तो चारों तरफ ये पानी ही आकाश ही आकाश है। लेकिन आकाश की भी अपनी एक सीमा है। जैसे जहाँ तक एंड दिखाया है, विज्ञान मानता है कि ये संसार साअंत है, लिमिटेड है वर्ल्ड, दुनिया, इसकी अपनी एक लिमिट है। तो विज्ञान आकाश तक जो कुछ भी है उसको जानता है या जानने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस आकाश से, इन पांच तत्वों से बाहर, इस बड़े सर्कल के बाहर भी तो कुछ है। हम कहें कि उसके बाहर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है जिसको हम कुछ नहीं कह रहे हैं, वो भी तो कुछ है कि नहीं। तो आध्यात्म उसको मानता है कि इन पांच तत्वों से परे छठा तत्व भी है, जिसको हम ब्रह्म तत्व कहते हैं।
जो मटेरियल नहीं है, मैटर नहीं है, इमैटेरियल है। जो जैसे ये नीला आकाश दिखाई देता है नीले कलर का, इन आँखों से इसको हम देख सकते हैं, लेकिन इससे परे जो तत्व है वाइट कलर का, जो जहाँ दिखाया गया है चित्र में, जो दिव्य प्रकाश का तत्व है, और ये भी सभी दिशाओं में है, आकाश के बाहर सभी दिशाओं में चारों तरफ है, ये भी राउंड शेप में है। और जहाँ पर आत्माएं, जैसे हम सब आत्माएं इस दुनिया में रहते हैं, और इस दुनिया में इस पृथ्वी पर रहते हुए आकाश तत्व तक हम जा सकते हैं, क्योंकि मैटर की अप्रोच मैटर तक है। आज वैज्ञानिक चांद तक जा सके हैं, चांद से आगे मंगल तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, मंगल से आगे भी जाया जा सकता है, क्योंकि मैटर की अप्रोच मैटर तक है। लेकिन आगे इसके मैटर नहीं है, वहाँ ना तो हमारा शरीर जा सकता है, ना ही कोई ये ना मटेरियल बॉडी, और ना ही कोई मटेरियल यंत्र, कोई रॉकेट जा सकता है। लेकिन हम आत्मा इससे भी परे के रहने वाले हैं। तो जहाँ पर हम सब आत्माएं लाइट के शरीर में जा सकते हैं, जिसे हम मानसिक शरीर कहते हैं, जिसे हम संकल्प शक्ति कहते हैं, मन और बुद्धि द्वारा जा सकते हैं। हड्डी मांस का शरीर सिर्फ यहाँ तक जा सकता है। तो जहाँ दिखाया गया है कि ये तीन देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर, जो तीन सूक्ष्म देवता हैं, इनका लाइट का शरीर है, हड्डी मांस का शरीर नहीं है, जहाँ के रहने वाले हैं। इसी को हम देवलोक भी कहते हैं भारतवासी, इसी को फरिश्ताओं की दुनिया भी कहते हैं, और इसी को हम भारतवासी धर्मराजपुरी भी कहते हैं। यानी कि जब हम अपने इस दुनिया से वापस अपने घर जाते हैं तो धर्मराजपुरी से होकर अपने घर वापस जाते हैं। तो ये सबसे ऊपर जो लोक है, इस सूक्ष्म लोक से भी परे, जिसे हम परमलोक भी कहते हैं, सुप्रीम वर्ल्ड भी कहते हैं, परम धाम भी कहते हैं, शांति धाम भी कहते हैं, जो हम सब आत्माओं का असली घर है, जहाँ पर हम सब आत्माएं अपने असली रूप में, आत्मा रूप में रहते हैं, बिंदु बिंदु रूप में रहते हैं। जहाँ पर हम सब आत्माएं हड्डी मांस के शरीर में रहते हैं, जहाँ हम सब आत्माओं के पास लाइट का शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, और जहाँ पर हम अशरीरी रहते हैं, जहाँ पर हम साकार शरीर में हैं, यानी कि हम साकारी कहलाते हैं हम आत्मा और आत्माओं की दुनिया के रहने वाले। लेकिन जहाँ आते हैं जब, तो साकार शरीर लेते हैं और साकारी कहलाते हैं हम आत्माएं। जहाँ हम आकारी कहलाते हैं, क्योंकि जहाँ हमारे पास आकारी शरीर होता है, लाइट का शरीर होता है, हड्डी मांस का शरीर नहीं होता, और जहाँ हमारे पास कोई शरीर नहीं होता, सिर्फ हम होते हैं, और हम अपने असली रूप में होते हैं, बिंदु 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 रूप में। और सभी आत्माओं के पिता परमात्मा बिंदु रूप सबसे ऊपर है, जिसको हम कहते हैं कि ऊपर वाला जाने। ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचे ते ऊंची अथॉरिटी। तो यानी कि हम सब आत्माएं, और हम सब आत्माओं के पिता परमात्मा, यानी कि बाप और बच्चे, हम एक ही घर के रहने वाले हैं। और उस घर से हम सब बच्चे, यानी कि परमात्मा पिता हम बच्चों को खेल खेलने के लिए इस दुनिया में भेजता है। यानी कि इस रंगमंच पर हम सब आत्मा रूपी एक्टर जहाँ से आते हैं, और जहाँ आकर हम शरीर रूपी ड्रेस पहनकर पार्ट प्ले करते हैं। शरीर को आत्मा की ड्रेस कहा जाता है, आत्मा के वस्त्र कहा जाता है। तो ये वस्त्रों का जो सारा मटेरियल है, 5 तत्व जो है, वो इसी दुनिया में है। इससे ऊपर 5 तत्व नहीं है। इसलिए जहाँ पर वो शरीर नहीं बन सकता, वो मटेरियल नहीं है। जहाँ पर हम अशरीरी हैं, निर्वस्त्र हैं, इसलिए कहा जाता था, भक्ति मार्ग में कहा जाता था कि भाई नंगे आए थे, नंगे जाना है। तो उसका मतलब क्या है, किसके लिए कहा गया है कि हम आत्माएं जब अपने घर से आते हैं तो अशरीरी आते हैं, विदाउट बॉडी। बॉडी को ही वस्त्र कहते हैं, ड्रेस कहते हैं।
विदाउट ड्रेस हम आते हैं जहाँ आकर हम ड्रेस पहनते हैं। यानी कि आत्मा रूपी एक्टर अपने घर से आता है तो इस संसार रूपी रंगमंच पर आकर अपना सारा मेकअप करता है। तो ये शरीर जो है वो आत्मा का मेकअप है, आत्मा की ड्रेस है। घर से आते हैं तो विदाउट ड्रेस आते हैं, अशरीरी आते हैं, जिसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि नंगे आते हैं। तो नंगे आते हैं, तो जब जाना है वापस तो नंगे जाना है। इसलिए लेकिन भक्ति में हमने उसका गलत अर्थ समझ लिया है, क्योंकि जब हम बॉडी कॉन्शियस में आ गए हैं तो अपने आप को बॉडी समझ बैठे हैं। तो समझते हैं कि जब इंसान पैदा होता है, आत्मा की बात छूट गई है, शरीर की बात रह गई है कि जब शरीर पैदा होता है तो ये नंगा पैदा होता है, ड्रेस नहीं होती। और जब इसको मरणोपरांत जलाते या दफनाते हैं तो ये ड्रेस उतार ली जाती है, उसको नंगा ही दफनाया जाता है या नंगा ही जलाया जाता है। ये मतलब हमने समझ लिया था। वास्तव में नंगे आए नंगे जाने का मतलब ही है कि हम आत्मा जब घर से आते हैं तो आत्मा रूप में ही आते हैं, अशरीरी आते हैं, विदाउट बॉडी आते हैं, निर्वस्त्र आते हैं। और जब जाते हैं तो निर्वस्त्र जाते हैं। आए थे हम तो ड्रामा के फर्स्ट एपिसोड में आते हैं, सतयुग में आते हैं। और जब जाते हैं तो लास्ट एपिसोड में कलयुग के अंत में हमें जाना होता है। तो सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक पुनर्जन्म लेते लेते पूरे 84 जन्मों के बाद जब जाने का समय आया है, अब घर वापस जाने का समय है, ये घर वापसी का समय है। लेकिन आज हम अपने घर को भी भूल गए हैं, उस घर वाले को भी भूल गए हैं, अपने असली नाम को, या असली रूप को भी, असली धाम को भी, असली धर्म को, अपनी नेचर को, अपने स्वभाव को, अपनी प्रॉपर्टी को, सब कुछ भूल गए हैं। यानी कि जो मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, अपना घर है, अपना संबंध है, अपना रूप है, वो भूल गया हूँ मैं आत्मा। जहाँ आकर मैंने इस रंगमंच पर आकर अब मैंने जो मेकअप किया, जो ड्रेस पहनी, उस ड्रेस को ही अपना आप समझ लिया है, बॉडी को ही अपना आप समझ लिया है। और कलयुग के अंत में कंप्लीट बॉडी कॉन्शियस में हूँ, यानी कि वस्त्र कॉन्शियस ही हूँ। अब कलयुग के अंत में परमात्मा हम सब आत्माओं को वापस ले जाने के लिए आता है, तो वो हमें अपने जैसा बनाकर ही ले जाता है, क्योंकि वो खुद सदा ही अशरीरी है, अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है। और हमें जब वो वापस ले जाता है तो हमें अपने जैसा बनाकर ही वापस ले जाता है। यानी कि अशरीरी आए थे तो अशरीरी बना के ही वापस ले जाता है, निर्वस्त्र आए थे तो निर्वस्त्र करके ही वापस ले जाता है। तो दुनिया में फिर उसका गलत अर्थ ले लिया है, उसके भक्ति मार्ग में सिंबॉलिक चित्र बनाए हुए हैं। तो वहाँ परमात्मा को, जो निराकार है, जिसका नाम हमने समझा कि उसका नाम शिव है, जिसको सारी दुनिया उसी रूप में मानती है, और उसको वहाँ पर लेखक ने श्री कृष्ण के रूप में डिपिक्ट किया है। और हम सब आत्माएं जो इस समय वस्त्रधारी हैं, शरीरधारी हैं, उन्हें गोपियों के रूप में दिखाया है। और परमात्मा ऊपर है, परम धाम का रहने वाला है, ऊपर वाला, और हम सब आत्माएं इस समय नीचे हैं, रंगमंच पर हैं। तो वहाँ पर उन्होंने कृष्ण को ऊपर पेड़ पर दिखा दिया है और गोपियों को नीचे दिखा दिया है जल में। और वहाँ पर भी ये कहलवाने की कोशिश की गई है, ये दिखाने की कि श्री कृष्ण जो है वो गोपियों से कह रहे हैं कि अगर आप मेरे तक अप्रोच करना चाहती हो तो निर्वस्त्र होके। वास्तव में बात यहाँ की है, वो पिता परमात्मा हम सब आत्माओं को आकर कह रहा है कि बच्चे अभी ये खेल ख़त्म हो गया, अंतिम एपिसोड चल रहा है, अब आपको वापस घर चलना है, तो जैसे आए थे वैसे ही चलना है। वहाँ से आए थे तो निर्वस्त्र आए थे, तो वो हमें निर्वस्त्र होने की ट्रेनिंग देता है। ये ज्ञान और योग एक ऐसी विधि है, ऐसी टेक्निक है, ऐसी ट्रेनिंग है, जिससे आत्मा शरीर में रहते हुए अशरीरीपन का अनुभव करती है, देह में रहते हुए विदेहीपन का अनुभव करती है।
बॉडी में रहते हुए बॉडीलेसनेस का अनुभव करती है। दूसरे शब्दों में निर्वस्त्रपन का, नंगेपन का अनुभव करती है। तो हम उसी स्थिति को प्राप्त करके, अशरीरी स्थिति को प्राप्त करके अशरीरी होकर ही उस अशरीरी दुनिया में जाते हैं। वास्तव में ये सब भक्ति मार्ग में थोड़ा सिंबॉलिक ढंग से बताया गया है, और आज हम सब आत्माएं उसी को परम सत्य समझ रहे हैं, और उसी के आधार पर दुनिया में अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं कि अच्छा परमात्मा भी ऐसे काम करता है, परमात्मा ने भी ऐसे किया था कि वहाँ परमात्मा को श्री कृष्ण के रूप में दिखाया और उनको वस्त्र हरण करते हुए दिखाया है, तो दुनिया उसका उल्टा मतलब लेती है। तो वास्तव में परमात्मा इस समय खुद आकर हमें ये सारा ज्ञान समझा रहे हैं कि भक्ति मार्ग में आपने क्या क्या सिंबॉलिक ढंग से मेरे बारे में क्या लिखा, क्या चित्र बनाए, अपने बारे में क्या लिख दिया, क्या चित्र बनाए हैं, और अपने शरीर के बारे में क्या लिख दिया, क्या चित्र बनाए हैं, और आज वही समझ रहे हो। परमात्मा आकर सारी सत्यता का उद्घाटन कर रहा है, क्योंकि वो स्वयं सत्यता का सागर है। कैसे आया हुआ है, कहाँ आया हुआ है, कैसे आता है वो, जबकि इस चित्र में तो हम बता रहे हैं कि वो सदा ही, इससे पहले भी बता चुके हैं कि वो सदा ही अशरीरी है और अजन्मा है। अशरीरी है, अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है, जिसका शरीर भी नहीं है, मुख भी नहीं है, तो वो जन्म वो लेता नहीं, तो कैसे बात कर रहा है, कहाँ बात कर रहा है, किसी शरीर में आ गया है, हम सबको ये कैसे पता चल गया अभी कहाँ बात की उसने आपसे। ये सारी बातें हम कल समझेंगे कि परमात्मा संसार में कैसे आता है, परम धाम से वो कैसे आता है, हम कैसे आते हैं, वो कैसे आता है। इस चित्र में, इस टॉपिक में हम इतना ही समझेंगे कि परमात्मा रहने वाला कहाँ का है। आज हमने अगर उसका ध्यान करना है तो मन को कहाँ ले जाए। वो प्रकाश का एक बिंदु तो है, चमकता हुआ एक सितारे की तरह, तो क्या इन स्थूल तारों के बीच में एक चमकते हुए तारे के रूप में देखें उसको, या कहीं पहाड़ों के पीछे से उगते हुए सूरज के रूप में देखें, एक गोल आकार का चमकता हुआ बिंदु, या डूबते हुए सूरज के रूप में देखें, या कहीं दीवार पर किसी बल्ब के रूप में देखें। मन और बुद्धि को कहाँ ले जाए, क्या एड्रेस है उसका। तो वो आज हमने यहाँ समझा कि हम चाहे आंख बंद करके या खुली आंखों से भी उसका अगर ध्यान करना चाहें, तो मन बुद्धि को सूरज, चांद, तारों से परे और परे से भी परे परम धाम में, वहाँ उस पिता परमात्मा को एक चमकती हुई ज्योति, हजारों सूर्यों से भी तेजोमय सूर्य के रूप में हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं, और वहाँ अपने आप को ले जा सकते हैं, और वहाँ से वहाँ जाकर उसकी एनर्जी, उसका प्रकाश, उसकी किरणें अपने ऊपर उतरता हुआ, अपने में ट्रांसफ़र होती हुई अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, पिक्चराइज कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमें, ध्यान करने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता थी, जो आज हमें इस चित्र के माध्यम से पता चला। तो इस टॉपिक में इतना ही समझेंगे। कल हम समझेंगे कि वो वहाँ से कैसे आता है। ओम शांति।